आध्यात्मिक मार्ग में इस सदगुरुदेव में ये पाए गए हैं। तो उन्होंने अपना जीवन आदर्श बनाया और हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी इन गुणों को लेकर के आगे बढ़ें। परमात्मा को पाने के लिए ऋषियों ने अनेक साधन हमें को दिए हैं, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से। तो भक्ति की यहाँ विशेषता बताई गई है कि सदगुरुदेव भगवान ने भक्ति के द्वारा अपना कल्याण किया, ज्ञान के द्वारा भी उनका विशेष भाव रहा। तो इस प्रकार सभी जीव सुख एवं शांति चाहते हैं, लेकिन भौतिक पदार्थों में, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा में, कंचन काल कीर्ति में सुख शांति है ही नहीं। बस इतना ही है, थोड़ी सी भूल हो रही है, उसको सुधार करते हैं हमारे सदगुरुदेव। हम सुख शांति, लोग सुख शांति चाहते हैं कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेकिन वो स्थायी भाव नहीं बनता। स्थायी भाव है जब भी मन स्थिर होगा, भगवान में स्थिर होगा, और कहीं स्थिर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संसार में स्थिरता है ही नहीं, उसमें परिवर्तन, हर समय परिवर्तन परिवर्तन। जो चीज खुद परिवर्तनशील है क्या स्थायी शांति देगी हमारे। इस शरीर को रखने के लिए सांसों की जरूरत है, जैसे हम जीवित रहने के लिए सांस मान लेते हैं जरूरत है, इसी प्रकार अपने कल्याण के लिए भक्ति की जरूरत है। तो भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए भेदभाव और पक्षपात से रहित होना। भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए भगवान से मिलने की ललक, तड़प होनी चाहिए। तड़प पैदा करते हैं सदगुरुदेव भगवान। इच्छा हो भगवान को पाने की, तब भक्त प्राप्ति होती है। अगर इच्छा इतनी तीव्र नहीं है तो फिर वो संसार के भाव आके घेर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सदगुरुदेव भगवान की शरणागति की जरूरत है, उनकी सेवा की जरूरत है, उनकी भक्ति की जरूरत है। भगवान के प्रति भक्ति अत्यधिक प्रेम के साथ होनी आवश्यक है। थोड़ा करो, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से करो। भक्त कई ऐसे बताते हैं, हमारे महाराज ने बताया 16 माला फेरनी है। कोई भक्त कहता है हमारे महाराज इतना करना है, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई एक ही कर लो, थोड़ा कर लो, गर्भवाणी से भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए, भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हुए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, इस प्रकार भगवान को याद करो ताकि मन के अंदर भाव जागे। जब भाव जाग गया, आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगे, तो समझो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, शुद्ध होना शुरू हो गया। भगवान के प्रति अपनी सब लौकिक ममता हर जगह से निकालकर परमात्मा में केंद्रित करना, उनके चरणों में केंद्रित करना। तो जो प्रेम चीज वही है, लेकिन उसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे हम अपने घर के प्राणी पदार्थों से अपने आपसे प्रेम करते हैं, इसी प्रकार हमारा प्रेम जब भगवान से, सदगुरुदेव भगवान से हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। प्रेम की दिशा बदलनी है, चीज वही है, आटा वही है, चाहे उससे आप रोटी बना लो, चाहे परोठी बना लो, चाहे गुलगुले बना लो, चाहे उससे कुछ और चीज बना लो, आटा वही है। तो वही प्रेम जब हम संसार के साथ करते हैं तो हम उसको आसक्ति बोल देते हैं। वही प्रेम हमारे अंदर अगर भगवान के प्रति हो जाए, सदगुरुदेव के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, तो उसी को भक्ति बोलते हैं। जब शुद्ध हृदय से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान कहते हैं ये मेरा अमर पुत्र है। भगवान संज्ञा कह देते हैं ये मेरा अमर पुत्र है। तो जिसे प्रेम होता है उसे याद नहीं करना पड़ता। अब भगवान कैसे याद करें, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूँ आपके बच्चे कोई कहीं पढ़ने गया हुआ, कोई विदेशों में पढ़ने, कोई अमेरिका में गया हुआ, कोई बम्बे है, कहीं है, तो भाई आप उनको कुछ विशेष आंखें बंद करके याद करते हो? वो तो अपने आप ही याद आती है उनकी, क्योंकि हमारा उनसे लगाव है, उनसे प्रेम है। तो ऐसे भगवान के याद करने के लिए आंखें बंद करके ये करके यहाँ त्रुटि में ध्यान करो, ये करो। जब भगवान की लगन लग जाती है तो अपने आप ईश्वर याद आ जाते हैं। साईं बुल्ले शाह देख रहे थे, वो लड़की दूध दे रही थी, सबको दूध दे रही थी, पैसे ले रही थी, दूध दे रही थी, पैसे ले रही थी। एक युवक आया,
वो हंसने लगी, वो भी हंसने लगा। करते करते जब उसने आगे कमंडल रखा, उसने भर दिया, देख उसके लिए कमंडल भर रही है, कमंडल का दूध भी बाहर गिर रहा है, दोनों हंस गए। वो चढ़ गया तो कमंडल ले गया। बुल्ले शाह ने पूछा, भाई सारे आए, सबसे पैसे लिए, अब तूने नाप के दिया, तो नापा भी नहीं, तूने भर दिया उसका कमंडल, अब पैसे भी नहीं लिए, क्या बात है? तो बुल्ले शाह कहने लगी, लड़की महाराज ये मेरा मंगेतर है, इससे मेरी शादी होने, इससे क्या भाव करना, क्या बोल चोल करना। तो ऐसा है जिसके साथ हमारे भगवान के साथ हमारा दोस्ती है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो फिर भगवान के साथ हमारा 11 हमारी करनी 15 ना, बस भगवान की याद तो सदा बनी रहनी चाहिए। चलते फिरते प्रभु ये सब आपकी फलवाड़ी है, आपकी शक्ति देके करवा रहे, सब कुछ आपका ही है। बसने वाली शक्ति और मोक्ष देने वाली शक्ति, हम इसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां कह सकते हैं। इन तीनों शक्तियों का माध्यम सदगुरुदेव होते हैं। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। को फिर दूसरे रंग में ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा ने ब्रह्मा तो ऊपर आ गया, परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तीनों शक्तियों का समावेश सदगुरुदेव भगवान में होता है। सदगुरुदेव को साक्षात परब्रह्म कहते हैं। ये सब शक्तियां आपको तब प्राप्त होंगी जब आप सदगुरुदेव को परब्रह्म मानेंगे। ये केवल कहना ही पर्याप्त नहीं है, हमें वह भाव लाना होगा। ये सारा भावना का खेल है। जो शिष्य भक्त साधक सदगुरु भगवान के आगे पूर्ण समर्पित हो जाता है, वह सदगुरुदेव के इस परमात्मा स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर कृतार्थ हो जाता है। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, मुझको राखो हरदम साथ, ऐसा मान के भाव लेना चाहिए। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, मुझको राखो हरदम साथ। तो द्रौपदी कन्हैया पर नाराज हो गई, भगवान हो भैया हो भगवान हो तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए और तुम देखते रहे। कन्हैया ने कहा, बहन मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं हूँ जितना बड़ा अब तुम मुझ पर क्रोध कर रही हो। तुम्हारे 5 पति बैठे हैं, इनसे पूछो। जैसे दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से जुआ हमारे मामा खेलेंगे शकुनी, तो तुम्हारे पति नहीं बोल सकते थे कि हमारी तरफ से भगवान कृष्ण पासा खेलेंगे। अब फिर देखा किसकी हार होती किसकी जीत होगी। तो मेरे ऊपर आश्रित होना कमी रहेगी तेरे में। भगवान तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा, मेरी लाज लुट रही है, कोई रक्षा कर, आपने बहुत देर से आया, मैंने थोड़ी देर से आया, तूने पुकारा देर से। तो कभी पति की तरफ देख रही, कभी सास ससुर की तरफ देख रही, कभी किसी की तरफ देख रही है। जब कहीं से तेरा कुछ हाथ लगा नहीं, तब तूने मुझे याद किया, तब मैं भागा आया। तो जब हम पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, तो फिर भगवान हमें हर समय अपने सुरक्षा चक्कर में ले लेते। कल सुरक्षा चक्कर का भाव आया था। और पिता वासुदेव को कंस से चंगुल से छुड़ाने गए, तब उनकी आयु 14 वर्ष की थी। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम तो भगवान हो, पहले ही हमें कंस से चंगुल से छुड़ा देते, देर क्यों कर दी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माते आपने पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। माता हैरान हो गई, ये क्या कह रहे हो कृष्ण? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप मेरी माता कैकेयी थी। आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। माते कर्म बंधन से कोई न बचा है, ना कोई बच सकता है, इसलिए माते आपको 14 वर्ष कारागार में रहना पड़ा। आपने तो मुझे वनवास दिया था 14 साल का, पहले तो उस रूप में थे, अब यहाँ इस रूप में है, तो मैं पहले कैसे आ जाता? आपको 14 वर्ष कारागार में रहना पड़ा। तब फिर माता ने पूछा कि यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में माता यशोदा ही कौशल्या माता थी, 14 वर्ष तक। इस जन्म में मैं उनके साथ रहा, यशोदा के साथ रहने से मुझे माता के साथ रहने का सुख मिला। मनुष्य को हर एक कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। दुख है, अशांति है, जिस दिन चित्त विषयों से हटकर अर्थात चित्त का विषयों से संबंध टूट जाएगा, उस दिन जीव अपने आप को ब्रह्म रूप में पाएगा। उस दिन ऐसा लगेगा मैं ब्रह्मानंद में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास यही वैकुंठ आ गया है। ऐसा होने पर सारी वृत्तियों से बंधनों से जीव ये वहां से हट जाता है, आशा तृष्णा उसकी क्षीण हो जाती है। उस समय जब वह ध्यान करता है
तो उसे अखंड ज्योति के दर्शन होने लगते हैं। आत्मा और परमात्मा से एक रूप में नजर आते हैं। अखंड ने आंखें फोड़ ली थी उसने, बिल्वा मंगल ने, तो उन्होंने भी ऐसे नहीं आंखें फोड़ ली थी। पता सारा संसार आंखों के द्वारा अंदर जाता है। संसार में जितनी गंदगी है वह आंखों और कानों से ही अंदर बढ़ती है, वही मुख से बार बार बाहर निकलती रहती है। इसलिए उन्हें संभाल लो। अनेक जन्मों में व्यक्ति को भगवान का संयोग मिला, परंतु इन इंद्रियों के दूषित होने के कारण जीव भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाया। सदगुरुदेव महाराज जी की इनके सबसे बड़ी हमारे ऊपर परोपकार ये है, हमें स्मृति में रहना सिखाते हैं। संप्रज्ञान, ये वृत्ति आ रही है, ये मेरे को परेशान करेगी, दुख मिल जाएगी, तो मैं इसके तुरंत इसको बंदर के हाथ में सांप आए पकड़ के उसकी सिसरी मलने लग जाता नीचे। ऐसे जब भी कोई ऐसा भाव मन के अंदर दूषित भाव अंदर आया, तुरंत अपने आप के अंदर ज्ञान जगा लिया। ज्ञान का अवसर यही होता है जब बंधन अंदर जोश मार रहे हो। तो इस प्रकार ये सदगुरुदेव भगवान के चरणों में आकर के हमें ये सब सीखना है, बता रहे हैं, हम चलने का प्रयत्न भी करते हैं। महाराज जी की कथनानुसार चलने से हमारा कल्याण होता है, हमें सत्मार्ग मिलता है। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो इससे जीव का मानव जन्म सफल होता है। तो अगर मेरे अंदर ये भाव आ गया, ये बार बार परेशान करता है, मुझे इससे कैसे मुक्त होना है? तो स्मृति संप्रज्ञान दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे आप लोग इधर उधर ड्राइवर बातें करने लग गया, कुछ हो गया, नशे में है, कैसे तुरंत दुर्घटना घट जाती है। इसी प्रकार अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं। सदगुरु महाराज के चरण पकड़े हुए हैं और वो भी हमारी उंगली पकड़ के हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर समय अपने आप को चौकस रखना, स्मृति में रखना और सहनशीलता, सजगता चाहिए जीवन के अंदर, सरलता चाहिए, सजगता चाहिए, चौकस रहना हर समय। अब कल परसों दृष्टांत दिया था, लड़ाई हो गया आपस में, गया अंदर से रिवॉल्वर निकाल ले, उठा कर दिया, मार दिया। अब कर तो दिया गुस्से में, अब कितना सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई ऐसा, कोई भी है चाहे ऐसा कुछ कर दिया, मतलब बहन के साथ कुछ हो गया, तो बैठे वहां जेलों में रोटी खा रहे बैठे। तो थोड़े सा विचार की जरूरत है, सजगता की जरूरत है, सादगी की जरूरत है और सहन शक्ति की जरूरत है। इस मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता बहुत जरूरी, सहिष्णुता शब्द है, सहिष्णुता, सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, अपने आप को रोको, अपने आप को रोक करके जब सोचो कि मुझे अब क्या करना है, तो तुरंत जगाना पड़ता है। अगर विकार मन के अंदर थोड़ा सा बह गया तो फिर वो पटक देता। बहुत शक्ति है उसमें, भगवान की दुनिया चल रही है, सारी दुनिया जीत कीट पतंग पशु पक्षी जैसे हमारा जीवन है, उनका भी वैसे ही है। जैसे हम बच्चों से प्यार करते हैं वो भी करते हैं, हमारे में गुस्सा आता है, उनमें भी गुस्सा आता है, लेकिन एक इंसान के अंदर ही ऐसा भाव है कि स्मृति संप्रज्ञान, स्मृति का मतलब चौकस रहना और उसमें ज्ञान होना कि इसमें मेरा क्या कर्तव्य, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो स्मृति संप्रज्ञान ऐसे शब्द हैं जो हमें सदगुरुदेव भगवान से ही प्राप्त होते हैं।